हम आपको और बच्चों का दिल दुखाने के लिए आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, लेकिन बच्चों से ना मिलने की भी एक वजह थी। बुरा मत मानना बच्चों, लेकिन हमारा मानना ये है कि आज तक हमने जितने भी बुरे काम किए हैं उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बच्चों ने उकसाया था। हम जानते हैं बच्चों कि आप चाहती हैं कि हम खुश रहें, कबीर की बीवी बनकर उसके साथ जिंदगी भर के लिए खुश रहें बच्चों, लेकिन हम मान गए हैं, हम समझ गए हैं कि कबीर हमारे लिए नहीं बना। हम वापस आपसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें डर था कि अगर हम फिर से बच्चों आपके पास आ गए तो आप हमें फिर से उकसाएंगे, फिर से हमें कबीर और ज़ारा के बीच में दीवार बन के खड़ा कर देंगी बच्चों, और हम फिर से उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। बच्चों, ऐसा नहीं था कि हमें आपकी याद नहीं आती थी, हमें आपकी बहुत याद आती थी बच्चों, बहुत याद आती थी बच्चों आपकी। लेकिन जब हमें साफ दिल मौजू पे ईद के जश्न के बारे में पता चला तो हम खुद को नहीं रोक पाए। हमने सोचा कि हम चोरी छुपे ही सही, लेकिन अपनी बच्चों को ईद पे देख तो लेंगे। हम काशान भाई से मिलना चाहते थे, अपने दोस्त कबीर से मिलना चाहते थे, और अम्मी जिन्होंने हमें बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला उनसे मिलना चाहते थे, और ज़ारा जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हमने सोचा कि हम सबको दूर से देख के अपनी आंखों की प्यास बुझा देंगे और चले जाएंगे, इसलिए हम वेटर्स बनकर आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम पकड़े जाएंगे। ज़ारा, हमारा यकीन मानो, खुदा की कसम हम झूठ नहीं बोल रहे। हम तो दिन रात तुम्हारे और कबीर के मिलने की दुआ करते हैं ज़ारा। और किसी को ये अजीब नहीं लग रहा कि बस हमें हंसी आ रही है? ये जो मजाक किया रुखसार, नहीं मजाक नहीं, सफेद झूठ। वाह, सफेद कपड़े में सफेद झूठ। तुम ये कहना चाहती हो हम सब के सामने कि तुम रुखसार जिसने ज़ारा को मारने की कोशिश की, क्योंकि ज़ारा हमारे साथ है, आज वही रुखसार ज़ारा और हमारे लिए दुआ करिए कि हम एक हो। कबीर, हम झूठ नहीं बोल रहे। कब से जानते तुम्हें रुखसार? बचपन से ना। हम सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि रुखसार वो इंसान है, जब रुखसार कोई काम करती है ना तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है, कोई मकसद होता है। आज भी हम आप सबसे कह रहे हैं कि जब रुखसार इस जश्न में आई ना, उसके पीछे कोई मकसद है। कबीर, हमारा ये मकसद क्या है तुम्हारा? कबीर सुनो, हम सच कह रहे हैं। अगर तुमने नहीं बताया सबके सामने कि तुम यहाँ क्यों आई हो, किस मकसद से आई हो, हम खुद रुखसार तुम्हें उस मेंटल असाइलम में छोड़ेंगे। बताओ। बस करो कबीर, बस करो। तुम और तुम्हारी ज़ारा पहले हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, अब नहीं। जीनत, नहीं काशन, अब हम अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? जीनत, एक और लफ्ज नहीं ज़ारा के खिलाफ, ये समझ लेना। तुमने जो भी कहना था, करना था, तुम कर चुकी हो। अब हम ज़ारा का एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आई बात समझ में? अम्मा। नहीं ज़ारा, हमें मत समझाओ। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा ना तो हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? जीनत। नहीं काशान, हम रुखसार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। और तुम सुनो, हमारी बहन की बेइज्जती करना बंद करो। इसकी हालत तो देखो, एक बीमारी से उठकर आई है, बेचारी कमजोर हो गई, और तुम इल्जामात पे इल्जामात लगाए चले जा रहे हो। शर्म है कि नहीं तुम्हें? बस जीनत, रुखसार, तुम्हारी भज्जो काफी जज्बाती हो रही है। यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं, घर चलो। नहीं अम्मी,
हम आप सबके साथ घर नहीं आ सकते। हम बस्ती में रहते हैं और बस्ती में ही रहेंगे। हमारे होते हुए तुम बस्ती में क्यों रहोगी? हाँ, हम साथ में रहेंगे। घर चलो, घर चल के बात करते। चल। हम किस मुंह से आप सबके साथ घर आएंगे? ऐसे नहीं कहते रुखसार। माना कि तुमने अपने माजी में काफी गलतियां की हैं, पर तुम्हारा ही कहना है ना कि तुम दिन रात अल्लाह से माफी मांगती हो। तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने घर और घर वालों के साथ रहने का मौका दिया है। तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है, सिर्फ अहमद मंजिल ही तुम्हारा घर है। बड़ों की बात नहीं टालते, चलो हमारे साथ। नहीं अम्मी, हम अकेले घर नहीं आएंगे। जब तक ज़ारा कबीर हमारे साथ नहीं आते, हम तब तक घर नहीं आएंगे। हम अहमद मंजिल में कदम तक नहीं रखेंगे। कैसी बातें कर रही हो रुखसार? ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा और कबीर अब एक साथ नहीं है। वो दोनों अलग हो चुके हैं। उनका खुला होने वाला है। अब अहमद मंजिल ज़ारा की नहीं रही। देखो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। चलो हमारे घर, हम तुम्हें लेके जाएंगे। बच्चों, हमने कसम खाई है, ज़ारा और कबीर के बिना हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्या कसम कसम लगा रखी है तुमने? हाँ, तुम कब से तो ये हमें पहले समझ क्यों नहीं आया? लगता है रुखसार कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। हम जानते हैं रुखसार, शायद तुम किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रही हो, और अगर तुम कुछ सोच रही हो तो बड़ा ही सोच रही होगी। ठीक है रुखसार, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारे हर हौसले को मजबूत बनाए और तुम्हारे हर काम को कामयाबी से नवाजे। देखा हमारी बहन की कुर्बानी। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतनी बेरुखी होने के बाद भी ये चाहती है कि तुम और कबीर एक साथ रहो। क्या अब भी हमारी नेक दिल बहन पर शक किया जाएगा? किसी को शक करने की जरूरत नहीं है, और ना ही रुखसार की नेक दिली से हमें कोई गरज है। अगर तुम सचमुच नेक हो गई हो तो अल्लाह तुम्हें उसका सिला जरूर देंगे। और हाँ, हमें और कबीर को एक करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हम कबीर को अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं और कबीर हमें अपनी जिंदगी से बाहर कर चुका है। हमें कबीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात से कोई गरज है कि तुम उसकी जिंदगी में रहो ना रहो। हम उसमें दखल देने वाले कोई नहीं होते। हमें लगता है कि यहाँ जो मामला चल रहा है वो अहमद खानदान का आपसी मामला है। हमें चलना चाहिए। बिल्कुल बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज।
हम आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। तुम चाहे जो कहो ज़ारा, हम जानते हैं कि तुम और कबीर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम भी इसके पीछे की वजह जानकर रहेंगे।